नमस्कार। नमस्कार। मैं कमल किशोर सज्जन लाल नेहरू सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस जगह पर हैं बड़े गर्व से हम लोग महसूस करते हैं कि भाई इस गांव में एक ऐसा कॉलेज जो पूरे इस समाज को, चाहे उत्तराखंड के पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र हो या अति दुर्गम क्षेत्र हो, उनको एक ऐसी सहूलियत रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में, वो है पीजीआई कॉलेज बुंगाचीना पिथौरागढ़। तो यहाँ पर अभी हम जिनके साथ बैठे हुए हैं ये हैं चेयरमैन श्रीमान नारायण हनेरे जी पीजीआई कॉलेज के। तो सबसे पहले सर आपका सज्जन लाल नेहरू सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर बहुत से लोग इस कॉलेज के बारे में ऐड के माध्यम से या फिर अखबारों के माध्यम से या तमाम चीज़ें जानते हैं, लेकिन इसकी जो रूपरेखा आपने पहले तय की थी जब शायद आप जॉब कर रहे थे या फिर आप निदेशक के पद में भी रहे, तो यहाँ के बारे में आपने कैसे सोचा कि पहाड़ में ऐसा कुछ करना चाहिए? 2012 में जब मेरा रिटायरमेंट था जी, तो एक महीने पहले मैंने 52 बिंदु का एक एजेंडा बनाया था। सर रिटायरमेंट किस पद से हुए थे आप? डाइट प्राचार्य टिहरी से। अच्छा। जेडी का पद है वो। अच्छा, जॉइंट डायरेक्टर का पद, उससे मैं रिटायर हुआ। तो एक महीने पहले मैंने 52 बिंदु का एक एजेंडा बनाया था कि मैं देहरादून नहीं रहूंगा। अच्छा। और मैं घर जाऊंगा। अच्छा। और घर में मैं क्या क्या विकास के लिए काम करूंगा, इस संबंध में देवलथल में 2-3 मीटिंग भी की। अच्छा। चौपता हुआ, लोहाकोट हुआ, उड़ाई हुआ, बमडोली, यहाँ के एक्स फौजी और ये जो जितने भी 12 सोसाइटी के लोग जो थे, जो भी ये सब आए। तब यहाँ ये बातें रखी गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि तहसील देवलथल में खुला है। मैंने कहा चलो मेरे साथ चलो पिथौरागढ़। डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब जो है बिस्टी जी थे, तो उन्होंने कहा वहां पर तहसील खुलनी है। जगह की बात हुई तो जगह जो है लोहाकोट के ऊपर देने के लिए राजी हुए उस दिन। फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया। तब से जाकर के ये सिलसिला तैयार हुआ। फिर हम ये कॉलेज हमारा मसूरी में बनना था। ये कौन सन की बात है सर जो ये बातें चल रही हैं? ये 2012 की बात है। तो जमीन मैंने 2007 में मसूरी में खरीद रखी थी, 27 बीघा जमीन। अच्छा। तो कॉलेज हमें वहां बनाना था। तो बड़ा लड़का जितेंद्र हनेरी और धर्मेंद्र ने कहा, पिताजी हम जहाँ के रहने वाले हैं वहां अगर हम कॉलेज बनाएं। अच्छा। तो एक तो पलायन रुकेगा, दूसरा हर घर को हम रोजगार दे पाएंगे। इस मकसद से लेकर के मैं 2012 में जब घर आ गया तो मैंने पूरी पिथौरागढ़ छान मारी जमीन के लिए। तो जमीन मिली, लेकिन इकट्ठी हमें 60-65 डाली का मानक था इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो 65 डाली जमीन एक साथ नहीं मिली। तब जाकर के धर्मेंद्र ने कहा पिताजी यहाँ करते, इसमें 6-7 डाली जमीन हमारी भी थी। तो लोगों ने बड़ा, ये नवीन ओली जी ये की डेथ हो गई, बहुत बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा। माधवी देवी ने मेरा ऐसा सपोर्ट किया है शायद ही कोई कर पाएगा। और यहाँ पर गांव में जहाँ पर ये आपने इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी भविष्य की बनने की है। हाँ, लेकिन अभी जो वर्तमान में है जो एक कॉलेज खुला है, तो इसमें लगभग कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है? ये करीबन अभी 42 लोग हैं। 42 लोग यहाँ पर रोजगार। हाँ, रोजगार में है। ये देखिए सर, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो गाँव बुंगाचीना है जहाँ पर सज्जन लाल नेहरू सोसाइटी, उसी के जस्ट पास में एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसका नाम पीजीआई बुंगाचीना पिथौरागढ़ के है। हाँ। जहाँ पर लगभग 40-42 बताया आपने? 42 लोगों को रोजगार गांव में दे रखा है। और लगभग बच्चे कितने पढ़ रहे होंगे यहाँ पर? अभी 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये सैल्यूट है सर आपको कि आपने ऐसे गांव में सोच रखी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोगों के लिए अगर माना वो चंडीगढ़ से, देहरादून से, हल्द्वानी से अगर कोई रोजगार प्रशिक्षण लेना चाहता है, जो उसकी फीस है, उस फीस के अलावा उसको ज्यादा खर्चा आता था उसका रहना खाना तमाम चीजों में। वो यहाँ के गांव वालों के लिए घर से दाल भात खा के आए, आराम से यहाँ पर अपना कोर्स करे और आराम से घर जाए। तो ये इतनी अच्छी सुविधा, ये कभी जैसे आपने कभी इस बारे में बच्चों ने जो यहाँ पर आइडिया सोचा, तो उन्होंने कोई ऐसा प्लान पहले से था या अचानक से उन्होंने भी कहा नहीं पापा इधर ही बनाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा यही बनाएंगे। अच्छा, मतलब दोनों लोगों का था कि भाई विजन यही बनाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं? यहाँ पर जो है पहला
BHM है, जी। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जी। डिग्री कोर्स है 4 साल का। जी। दूसरा DHM है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, ये 1.5 साल का कोर्स है। तीसरा है CHM, जो 6 महीने का कोर्स है, और सर्टिफिकेट ऑफ होटल मैनेजमेंट। अच्छा, ये तो होटल पे। BSc एग्रीकल्चर पंतनगर के बाद केवल हमारे यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर है। अच्छा, हाँ, कुमार मंडल में कहीं नहीं है। अच्छा, कुमार मंडल में मात्र पंतनगर के बाद यहीं पर है? यही है। अच्छा। BSc एग्रीकल्चर। अजय वाह। ये 4 साल का कोर्स है। अच्छा। हाँ, इसके बाद है नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। अच्छा। और इनको अब ये नर्स नहीं कहलाएंगे। अच्छा। ये नर्सिंग अधिकारी इनका पद हो गया। अच्छा। ये जब जाएंगे तो 80,000 से ऊपर सैलरी है इनकी। अच्छा। हाँ, अच्छा, गवर्नमेंट में। अच्छा। और विदेशों में बहुत ज्यादा डिमांड इनकी है। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा। दूसरा है पैरामेडिकल में जैसे खून की जांच है। हाँ, BMLT। हाँ, BMRIT और MLT BMIT। बोलते हैं। हाँ, MLT। ये 2 कोर्स हैं पैरामेडिकल में। ये 3 साल का कोर्स है। अच्छा, ये 3 साल का। और इस बार जो है BCA, BBA और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स। अच्छा, ये कल जा रहे हैं यूनिवर्सिटी SSJ। अच्छा, वहां से ये कल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, BCA वाला जो लड़का हमारे यहाँ से जो BCA करेगा, 1 साल के बाद हमको उसको 10 या 15,000 रुपया स्टाइपेंड देंगे। वो हमारे कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम सीखेगा। देहरादून में सीखेगा यही। अच्छा, यही सिखाएंगे। अच्छा। लेकिन 1 साल के बाद उसको इतना रेवोल्यूशन देंगे हम। अच्छा। 10 से 15,000 रुपये। अच्छा, जो BCA करेगा। अच्छा। तीसरा कोर्स है BBA। ऊपर वाले का प्रावधान है, जो करेगा अच्छा ही होगा। और प्रयास हम कर रहे हैं कि इसको एक नामी कॉलेज के रूप में लोग इसको जाने। और मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो सारी चीजें क्लासेस मैं देखता हूँ, इनके सब्जेक्ट मैं देखता हूँ। बड़ा लड़का आता है तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो पूरी दुनिया घूमता है। प्रयास है कि कॉलेज हमारा जो है उत्तराखंड का पहले नंबर का आज कॉलेज है। अरे वाह, हाँ, क्या बात है। पहले नंबर का कॉलेज ये है। मैंने क्योंकि लखनऊ से नहीं, देहरादून से आई थी एग्रीकल्चर की टीम और नर्सिंग की। उन्होंने मुझसे कहा था व्यक्तिगत रूप से कि इस कॉलेज के बच्चे, ऐसे बच्चे देहरादून में कहीं नहीं है। वाह, हाँ, क्या बात है। और एग्रीकल्चर वाले ने वैसे कहा, एग्रीकल्चर वाले यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा इस कॉलेज के जैसे बच्चे कहीं नहीं है। पढ़ाई के मामले में मैं 24 घंटे पीछे लगा रहता हूँ। और कंस्ट्रक्शन भी देखता हूँ। और लगभग 20-25 करोड़ का कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा। और अभी 1-2 करोड़ रुपया और लगेगा। मतलब 30 करोड़ के आसपास समथिंग जाएगा। 30 करोड़ के आसपास ही चलेगा। और आपको मैं बताता हूँ एक बात की, मैं अभी हाल ही में बॉम्बे भी गया था। मुंबई, दिल्ली में भी जाते रहता हूँ, देहरादून भी जाते रहता हूँ, और तमाम अन्य जगह जाता हूँ। तो वहाँ पर चर्चाएं होती है इस कॉलेज के बारे में, वहाँ पर बात चलती है। तो उनको मैं एक बात बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा किसी भी गांव में रह रहा है, वहाँ अगर आपका बच्चा या कहीं शहर में भी रह रहा है, अगर बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है, पढ़ने में भले कमजोर हो सकता है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं, ये गारंटी है उस कॉलेज में। ये शांति निकेतन है। बिल्कुल, आपने ये एग्जैक्ट बोला, क्योंकि यहाँ का बच्चा अगर बिगड़ता है, थोड़ा भी बिगड़ रहा है, मार्केट में घूम रहा है ना, आप तक मैसेज पहुंच जाता है कि भैया ये आपका बच्चा ये कॉलेज में ऐसे बार बार भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ की सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज है कि गाँव में अगर यहाँ कॉलेज, इतना बड़ा जबरदस्त कॉलेज, इस कॉलेज में आपका बच्चा रियल में अगर थोड़ा सा भी कमजोर भी हो रहा है तो वो बिगड़ेगा नहीं। लेकिन बाहर जो देहरादून जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर कॉलेज में बच्चा जा रहा है, उसके पीठ पीछे क्या कर रहा है ना कॉलेज वालों को पता, और आसपास के जो गांव वाले, वो जो शहर वाले, वो बताएंगे भी नहीं। बच्चों को यहाँ भेजे तो बच्चा जो है वो सोना बन करके निकलेगा। बिल्कुल, मैं सभी से वही बोलता था। हाँ। वो बॉम्बे में भी जब हमारी बात रही तो उन्होंने कहा ये बात उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट की कि वाकई में उस कॉलेज में बच्चा अगर थोड़ा सा कमजोर भी होता है, लेकिन वो बिगड़ के नहीं आएगा, ये गारंटी है। पिछले 4 साल का मुझे अनुभव है, फीस बच्चों की 20% भी नहीं आई। अच्छा। लेकिन पढ़ा जी। तो इन परिस्थितियों में भी हमने विद्यालय को चलाया। 8 लाख लगभग सैलरी। मुझे ये भी याद है, एक बार मैं धर्मेंद्र हनी जी के साथ बैठा था, तो कई ऐसे जो SC परिवार के लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है,
तो उनकी स्कॉलरशिप सरकार द्वारा नहीं पहुंच पाई, उसके बाद भी आप लोगों ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वादा था आपने वादा निभाया, 15,000 में 1 साल का लगा लीजिए, और वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिल पाया, वो भी नहीं मिल पाया। उसके बाद भी आपने उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी और सब जॉब में सभी 100% जॉब में। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी से जुड़े सभी लोग जो दान पुण्य में लगातार सहयोग कर रहे हैं या फिर जिन गरीबों की मदद हो रही है, उन सभी की दुआएं आपके साथ बने रहे। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि वो शब्दों में बयां कहना मुश्किल है। लेकिन मैं अब इस आपसे सर एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि इस जो कॉलेज का है, इसका विजन आप क्या सोच के आगे भविष्य में लेके चल रहे हैं? नहीं, इसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपया हमारे खाते में होना चाहिए। अच्छा, पहली शर्त है उसकी। अच्छा। दूसरा 20 सब्जेक्ट चलने चाहिए। अच्छा, 20 सब्जेक्ट फिर भी चलने चाहिए, कंटिन्यू 20 सब्जेक्ट हूँ। अच्छा। और 20 करोड़ रुपया हमारे खाते में हो। अभी कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं? अभी 9। अब 2 और बढ़ गए, करीब में पहुंचने वाले 2 बढ़ गए, 11 हो गए, 11 हो जाते हैं, तो लगभग 9 और बच जाते हैं। 9 और तो आप जल्दी ही उस मुकाम पर जल्दी कर रहे हैं उनको। अरे वाह, जल्दी तो ये इनका बहुत बड़ा विजन कि इस बुंगाछीना छोटा सा कस्बा, कभी आप आएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतना छोटा सा कस्बा और इतने छोटे कस्बे में इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने पहले से तय कर लिया कि ऐसा करेंगे। और बात हो रही है यूनिवर्सिटी की। एक यूनिवर्सिटी सरकार को खोलना भी बड़ा मुश्किल होता है और प्राइवेट स्तर से आप खोल रहे हैं, सर सैल्यूट है आपको और के दोनों बच्चों को, जो इतना अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए जो बच्चे कहाँ जाते हैं, लेकिन वो आपको यहीं पर ही वो बच्चे को ऐसा फील्ड मिलेगा कि इस यूनिवर्सिटी में ये जो आपका पीजीआई ग्रुप है जो बनेगा, वो उसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और सर कुछ अगर ऐसा संदेश जो गांव से लेकर शहर तक के लोगों को आप देना चाहते हैं? नहीं, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारा जो मोटो है, हम प्रत्येक हर घर को रोजगार देना चाहते हैं। अच्छा। दूसरा, जो ये द्रुत गति से पलायन हो रहा है जी, उस पलायन पर अंकुश लगे। बच्चों को पढ़ाने का बहाना बना करके जिनके पास 2 पैसा है उनकी महिलाएं सब शहरों को चलेगी और उन स्कूलों में पढ़ करके किसी को नौकरी मिलना संभव नहीं है, बहुत कम है। उससे जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ये प्राइमरी से पढ़ करके आए, संघर्ष कर रहे हैं, हाँ, ये बच्चे मैंने देखा है कि जितना पहले आईएएस और पीसीएस का जो मार्क्स निकलता था, वो यूपी बोर्ड का बच्चा ज्यादा निकलता था इनसे। अच्छा। हाँ, तो ये भ्रांति है लोगों की। मैं परसों, एक गांव है खतेड़ा, मेरा ममकोट भी है, उस गांव में इतनी भीड़ आती थी, परसों इन्हें गिने मुझे 8-10 आदमी खाने वाले भी दिखे। तो वैसी चमू है, गांव उजाड़ के उजाड़ हो गए हैं। और धन्यवाद आपको कि सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से आप ऐसा चमत्कारिक काम कर रहे हैं जो अनुकरणीय है। थैंक यू सर। और इससे आपने लोगों का यहाँ से दिल्ली तक ले जा करके इलाज किया है। और कहाँ तक आपने जो है ये लॉकडाउन में कहाँ तक आपने जो है राशन लोगों के लिए पहुंचाया, कितनी सेवाएं की हैं, वो मुझे जानकारी है। आप खूब फले फूले, ये मेरा आशीर्वाद है। और आपकी सोसाइटी खूब आगे बढ़े। आप लोगों के शुभचिंतक हैं और इनके भविष्य के बारे में सोचिएगा। इन बच्चों को आपने सारे बच्चों को आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और वो पूरा टूर इनका जो है शैक्षिक भ्रमण करा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इस छोटी उम्र से आगे बढ़ करके आप खूब प्रगति करें। थैंक यू, यही मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो शैक्षिक भ्रमण है, उस शैक्षिक भ्रमण में मैंने बच्चों से बोला कि दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले भ्रमण कराया था आप ही के कॉलेज। हाँ, यही का कॉलेज में भ्रमण कराया था कि उन बच्चों को बताना चाहा कि आपकी भले ही गरीबी स्थिति है, लेकिन आप कम बजट में आप कैसे इसी लोकल क्षेत्र में क्या रोजगार प्रशिक्षित केवल हमारे यहाँ नर्सिंग का जो मशीनें जो आई है, नर्सिंग का प्रैक्टिकल का जो सामान है, वही 48 लाख का मंगाया है। 24 लाख का एक बार, 24 लाख का एक बार। अच्छा। ये
ऐसा बहुत कम कॉलेजों में हो पाएगा। अच्छा। वो होगा। अब रिच लाइब्रेरी बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, रिच लाइब्रेरी में लड़का करा था, पिताजी हमारी लाइब्रेरी में कम से कम 5 लाख किताबें होंगी। अच्छा। और एक एक नर्सिंग की किताब जो है 22-22 हजार की है। आप ऊपर देखो, 22-22 हजार की भी किताबें हैं। अच्छा। और हर किताब 2000 से ऊपर की है। अच्छा। हाँ, तो प्रयास है, देखो ऊपर वाला और गांव का, क्षेत्र के लोगों का, जिले के लोगों का और उत्तराखंड राज्य के लोगों का सहयोग हमको प्राप्त है और शुभकामनाएं उनकी है, तब हम इतना कर पाए। अन्यथा हम तो बहुत जमीन से उठे हुए लोग हैं। हमने खेती की है, खेती करके अनाज उगा करके ही हम पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जमीन से जुड़े हैं हम। आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आपके ही शिष्य रहे एक मनोज भट्ट जी हैं, आप जानते भी होंगे, वो खनपर के हैं, जो नवीन ओली जी जो गुजर गए। हाँ। उनके सगे भानिज 2 थे मेरे विद्यार्थी। हाँ, तो उनमें से एक शायद विनोद भट्ट भी रहे होंगे। हाँ, विनोद भट्ट भी था। तो जो मनोज भट्ट जी है, अभी उन्होंने ही मुख्य संयोजक थे मुंबई कौथिक में, वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। अच्छा। तो वो उन्होंने पूरा बॉम्बे में इतना बड़ा आयोजन किया जिसमें उत्तराखंड के जगत के बड़े बड़े हस्तियां वहां पर शिरकत हुए और उसमें से बहुत से लोग सोसाइटी जुड़े भी हैं। तो उन सभी को बताना चाहता हूँ सर कि एक ऐसा भी क्षेत्र है जो उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर एरिया, क्योंकि हमारा जो जिला है बॉर्डर में सीमांत जिला हुआ, जहाँ पर 2 हमारे सीमाएं जुड़ी है, नेपाल से और एक तिब्बत से जुड़ी हुई है। तो ऐसे सीमांत क्षेत्र में, दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्र में जो यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपने एक इतना बड़ा आलिशान कॉलेज खोला। यहाँ पर अंदर आके लगता ही नहीं कि मैं बुंगाचना गांव में हूँ या देहरादून किसी शहर में हूँ। तो ऐसा आपने भव्य कॉलेज खोल के बच्चों की रोजगार शिक्षा के लिए आपने जो ये कदम उठाया और उस कदम को आपने सार्थक भी किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र है सर। सोसाइटी परिवार की ओर से और तमाम उन लोगों की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। बहुत और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको, खूब राइज करें आप। थैंक यू। ये थे श्रीमान हमारे हनीरी जी, चेयरमैन PGI ग्रुप पिथौरागढ़ बुंगाचना के। थैंक यू।